अमीर गरीब को देखकर चलता है बुलडोजर, अमीर की तरफ निगाहें निगहबान नहीं करता है। गरीबों से खासा प्यार है क्या बुलडोजर को? संदीप भाई, आपकी भूमिका मैंने सारी सुनी तो बहुत ध्यान से सुनी। आप अपने दो चीजों को मिला बैठे हैं, एक है इंक्रोचमेंट और एक है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। आप लोगों ने कुछ लोगों के नाम भी लिए, कुछ चर्चाएं भी करी, कुछ लोगों तो कुछ विषयों की चर्चा भी करी, स्विमिंग पूल की चर्चा करी, आपने सब चर्चा भी करी कि एमपी और सांसदों के घर के अंदर हो सकता है। परंतु अभी जो दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं दिनों में, तो किसी के घर पे नहीं चल रहा। पहली बात, वो सिर्फ सड़क पर अगर आपने कोई घेराबंदी कर रखी है, उस सड़क की घेराबंदी को तोड़ने के लिए, फुटपाथ पे अगर आपने घेराबंदी करके तो उस घेराबंदी को तोड़ने के लिए। दूसरी बात, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अपनी स्कीम के अंतर्गत 1737 लगभग कॉलोनियों को पक्का करने का प्रयोजन किया है। उसका प्रोसेस चल रहा है। उसमें दिल्ली सरकार हमको सहयोग दे रही है उनकी मैपिंग करने में। जैसे जैसे मैपिंग होगी वैसे वैसे लोगों को वहां पर उनकी मकानों की पक्की रजिस्ट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। एक आपने सैनिक फार्म्स का इशू छेड़ा भी। जहां तक सैनिक फार्म्स का मामला है वो कोर्ट के विचाराधीन है, और जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी है उसके विचाराधीन है। विचाराधीन है या सरकार ने अभी तक फैसला ही नहीं लिया कि अवैध है, इसको अवैध रखें या इसे रेगुलराइज कर दें? जी बहुत धन्यवाद। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी उसका फैसला आना है। जो फैसला आएगा वो आना जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। जहां तक आपने कितने साल से है सैनिक फार्म? कितने साल से है सैनिक? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है। आप तो दिल्ली वासी हैं, आपको ज्यादा दिल्ली में जानकारी है। दिल्ली में शहीन बाग भी कितने साल से, ये बता दीजिए। ओखला कितने साल से, ये भी बता दीजिए। तो वहीं चलता है बुलडोजर, सैनिक फार्म पर नहीं चलेगा। आपने कहा कि नहीं, मकान नहीं टूटे, मकान भी टूटे हैं, छज्जे भी टूटे हैं। 2 साल पहले कंगना रनौत के घर का छज्जा टूट गया तो बहुत बड़ा बवाल हो गया था देश में। चैलेंज है, गरीब के छज्जे टूट जाएं कुछ नहीं होता, तालियां बजाते हैं लोग। न्यूज़ 24 की डिबेट पे संदीप चौधरी को चैलेंज है कि एक भी मकान शहीन बाग में टूटा हो तो बता दें। तो आप शहीन बाग कहने लगे, अभी मैं जहांगीरपुरी में आदेश गुप्ता ने क्या ये चिट्ठी गलत है, गलत चिट्ठी बता रहा हूं मैं। आपने कह ली, मैंने सुनी, फिर आपने इन दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाया जाए। मैं आपकी डिबेट पे कल दोबारा आ रहा हूं। आप जरा शहीन बाग से एक भी मकान टूटने की खबर ले आई। हाँ, अगर सड़क पर, पेवमेंट्स पर, फुटपाथ पर कब्जे हैं, लोगों ने खुद हटाए हैं, हमने नहीं हटाए। वहां के विधायक साहब छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे मैंने कब्जे हटवा दिए, जो सड़कों पे कब्जे थे, हटाने शहडोल में, अभी आप खरगोन में जियो टैग किया हुआ मकान गिरा, मकान पे ही आ जाते हैं आप, मकान की जानकारी पे अब बात करते हैं। टूटा मकान, आपने एक कोई चीज पकड़ ली, उस पर आप सारी को जनरलाइज नहीं करते। कई मकान हैं, हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी, पर वो गरीब थे। शुक्र है आप आज हिंदू, आप ये नहीं कह रहे सिर्फ मुसलमानों के मकान तोड़े। जी नहीं, मैं कहूंगा ही नहीं, गरीब। हिंदू मुसलमान तो कौन कर रहा है वो जानता है, देश वो जानता है। सबसे ज्यादा देश के सबसे ज्यादा सेकुलर रैंकर है, आपको कहने का अधिकार है, मैं इसमें कोई रोक नहीं सकता मैं आपको। परंतु जो मैं विषय रख रहा था, मुझे विषय पूरा कर दीजिए कि दिल्ली में सड़कों पर जिनका अतिक्रमण हटना चाहिए, और ये हमारी तरफ से नहीं, ये पहले से लागू चल रहा है, लगातार चल रहा है। हाँ, कुछ लोग उस अतिक्रमण को रोकने के लिए जो सड़कों पर है, पेमेंट्स पर है, उनको रोकने के लिए लोग आगे सड़कों पर आते हैं। वो सिर्फ कुछ एरियाज में जाते हैं, कुछ एरियाज में आते हैं, वो एक रंग का चश्मा पहनकर आते हैं, तो दिक्कत है। और जो आप चर्चा कर रहे थे ना, लोगों के घर में स्विमिंग पूल है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम भी ले देते जिनके घर पे स्विमिंग पूल बन रहा है। ऐसी बात नहीं है जी, सब जानकारी सब नाम मैंने किसी का नहीं लिया। आपको कैसे पता कि मैं वो भी जानकारी इसमें नहीं दे रहा था? सर आपने स्विमिंग पूल का नाम लिया, तो आजकल स्विमिंग पूल एक ही चर्चा में दिल्ली में, और कोई चर्चा में है नहीं। अच्छा, दूसरा स्विमिंग पूल चर्चा में नहीं है आज। खैर, मैं वापस विषय पे आ रहा हूँ। अतिक्रमण कहीं होगा, अगर सड़क पे कब्जा होगा, आपके घर के आगे कोई जो पटरी है, जो आपके घर के आगे जो रास्ता है, और वो बंद कर जाएगा कोई, तो उस पर उसकी चिंता करें। अच्छा, जो धर्म जाति देखकर, गरीब अमीर देखकर ये नहीं, वैसे नहीं हो रहा। अच्छा, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। नगर जैसे इलाके में भी हुआ, सुनिए, नगर जैसे इलाके में हुआ, ग्रेटर क्लास में हुआ, आपने अभी फ्रेंड्स कॉलोनी के बगल का एरिया का नाम किया, सब जगह हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पर गाँव है, जहाँ पर गरीब गुरबे रहते हैं, वहां पर चला।
सर सड़क पे कब्जा ठीक सिर्फ नहीं है। गरीब ही वो लोग करते भी हैं। कहते हैं कि सर सड़क पे कब्जा ठीक नहीं है, वो मैं करूं, आप करो, कोई करे, सबके लिए तो अच्छा कैसा कानून सुनिए होगा? ना, चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला ने आगे क्या कहा, वो भी सुनिए ना। टेक अ प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ द सिचुएशन, व्यवहारिक इस पर संदर्भ लीजिए। इफ यू हैव डिसाइडेड नॉट टू रेगुलराइज, बाय ऑल मीन्स गो विद योर बुलडोजर्स एंड डिमोलिश एवरीथिंग, वी विल नॉट कम इन द वे। कह दीजिए ये अवैध है, सरकार ने अटका रखा है। गरीबों के मकान पर सरकार बड़ी साफ क्लियर हो जाती है। आप फिर दिल्ली आप नगर उसको- निगम भी आप क्लियर फिर- हो जाता है, आप अरे accept ये कर रहे हैं। अवैध है, उड़ाओ। संदीप चौधरी, पर आप जहां जानते हैं, रसूखदार शहर लोग में रहते आपके हैं चैनल पे कह वहां रहा हूं। फैसला ही संदीप नहीं लिया चौधरी, जाता। चौधरी, ये आप कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हैं, वो भड़का रहे हैं। मैं भड़का नहीं रहा हूं, कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा। मेरा चैलेंज स्वीकार कर भी फिर भी विमर्श बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुंह पे कह रहा हूं आपके, कहते रहिए। कोर्ट ने क्या कहा, इफ यू हैव डिसाइडेड नॉट टू रेगुलराइज, by all means go with your bulldozers and demolish everything, we will not come in the way। मैं अरे सुनिए ना, एक मिनट, सैनिक फार्म की सुनिए। वो कोर्ट क्या कह रहा है? लोग कोर्ट क्यों गए कि हमको वहां पर एक ईंट भी नहीं लगाने दे रहे, हमको गरीब जा नहीं सकता ना कोर्ट। अरे जब तक कोर्ट जाता है तब तक बुलडोजर चल जाता है। यही तो सवाल पूछ रहा हूं। कोर्ट के अंदर इसलिए नहीं गए कि हमको मुरम्मत करने दे रहे हैं, हमको ऊपर मकान बनाना है, इसलिए नहीं गए। हाँ, मकान के लिए नहीं गए, मुरम्मत के लिए गए, और उसके लिए भी अवैध निर्माण कर रखा है कि नहीं? करी उनको अवैध निर्माण किया हुआ है ना कि भैया जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा, जब तक से ठीक निर्देश दिए अवैध निर्माण किया हुआ है भी नहीं करने देंगे। और कानून, मैंने कहा ना, अमीर की जेब में है, गरीब के पास तो है नहीं वो रास्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, अब वो भी सुनिए ना। आरपी सिंह जी सुनिए ना। पूरा का पूरा ओखला आ जाएगा उस पैमाने में, और शहीद बाग भी आ जाएगा पूरा जी, वो भी उसी यही प्रकार तो की है। चीजों पे बना हुआ है। तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कानून। हाँ, कहाँ आया? आप बता दीजिए, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए। क्या चैलेंज है आपका? सेक्युलर संदीप चौधरी को, जो बड़े सेक्युलर जर्नलिस्ट है, उनको चैलेंज है। क्या चैलेंज है बताइए तो। साबित करिए आप क्या सेक्युलर हैं, और साबित करिए कि शहीद बाग में एक मकान टूटा। हाँ, सड़क पे कब्जे हटाए गए हैं। हाँ, खरगोन की बात नहीं करेंगे, कब्जे हटाए गएंगे। कब्जा है कि नहीं है सैनिक फार्म में? दिल्ली के मुख्यमंत्री जैस्मिन शाह, एक मिनट स्क्रीन पर लाइए। जैस्मिन शाह यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ रेहड़ी खोमचे हटाए गए, सड़क पर जो अवैध कब्जा था वो